हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर क्या है, रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में संबंध आर क्या है, ए कामा बी सच दैट ए क्या है, छोटा है और बराबर किसके, बी क्यूब के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामित है। ठीक है, यानी संक्रामित है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखिए क्या दिया है। हमें क्या दिया, आर बराबर दिया है। देखिए सबसे पहले हमें ए बराबर क्या दिया, हमारे पास आर बराबर क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए ए बराबर क्या दिया, आर दिया है यानी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या दिया। ठीक है, और आर बराबर हमें क्या दिया, यह देख लीजिए, ए कामा बी सच डेट ए क्या है, बड़ा है और बराबर है किसके, बी क्यूब के। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य के लिए अगर मान लीजिए, अगर हम क्या रखे, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, एक ए कमाई होता है, यानी ए क्या करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, ए बराबर क्या हो, 1/2। ठीक है, तब क्या होगा, और बी बराबर भी क्या हो, 1/2। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो 1/2 वो क्या है, 1/8 से क्या है, छोटा है। ऐसा कभी संभव है, कभी नहीं संभव है। 1/8 1/2 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा, 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अतः ये क्या है, स्वतुल्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स कामा एक्स हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए सममित के लिए देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्या करें, ए बराबर अगर हम क्या करें 1 रखे। ठीक है, ए बराबर क्या करें 1 रखे, और बी बराबर क्या रखे, हम 3 रखे। ठीक है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। यह तो हमारे पास समझ में हो रहा है, बिलोंग्स टू क्या है, आर में क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आर में क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर। अब क्या चाहिए हमारे पास, 3 क्या करना चाहिए, 3 बिलोंग करना चाहिए 1 में। ये क्या संभव है, क्या है, यह संभव नहीं है। क्या है, यह संभव नहीं है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि यह क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा आर में। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, लेकिन बी कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा आर में, अतः यह सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, अब मान लीजिए क्या, आप संक्रामक के लिए देख लीजिए। क्या कीजिए, अब आप संक्रामक के लिए देख लीजिए। क्या कीजिए, अब आप संक्रामक के लिए देख लीजिए। मान लीजिए ए बराबर क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, ए बराबर क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, और बी बराबर क्या हमारे पास 1/2 है। ठीक है, क्या हमारे पास 1/2 है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसमें, 1, और क्या कर रहा है कामा 1/2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, क्या कर रहा है, आर में। अब मान लीजिए क्या है, बी बराबर क्या हमने माना है, 1/2 माना है। अब क्या कीजिए, अब आप सी बराबर क्या कीजिए, मान लीजिए 1/3 मान लीजिए।
ठीक है, 1/, क्या कीजिए आप 3 मान लीजिए। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, क्या होगा 1 से कभी बड़ा यह हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहीं पर क्या रखे, अगर हम चलिए इसे उल्टा कर देते हैं, 1 और क्या रखते हैं 1/2 रखते हैं, सॉरी 1/2 रखते हैं और क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बड़ा हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1/2 में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 क्या होगा हमेशा 1/2 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे इस तरह से रहना चाहिए ना, 1/2 और 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान ले 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या, अगर हम क्या करें 1 बराबर क्या हमारे पास ये बराबर क्या 1 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करें b बराबर क्या मान ले 1/2 मान ले, ठीक है, 1 क्या मान ले 1 क्या मान ले, चलिए हम मान ले रहे हैं 4 मान ले रहे हैं, या फिर चलिए 3 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास इसका क्यूब निकलेगा, ठीक है, इसका क्या निकलेगा क्यूब निकलेगा। तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे ही मान लीजिए कि यह क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या अब यहां पर हमारे पास बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। क्या मान लीजिए यह मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए या फिर हम सीधे सीधे यहीं पर कर सकते हैं कि यह क्या कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 क्यूब है ना, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा बिलोंग करेगा, यह भी नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हम देखिए यह तो हमारे पास क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमारे पास क्या चाहिए ये चाहिए, और क्या चाहिए 1/3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप इसे मान लीजिए ना, ये क्या करेगा बिलोंग करेगा। मान लीजिए अगर यह भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या होगा कभी बिलोंग नहीं कर रहा, कभी क्या करेगा बिलोंग नहीं करेगा, यानी 1/9 क्या हो जाएगा 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमारे देखने को मिला a, b बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और b, c बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन क्या होगा a, c नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप क्या कीजिए ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे मिटाते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, हमारे पास छठवां क्या कर रहा है, छठवां कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर
2,1, सॉरी 1,2 और 2, क्या है 1 है। क्या हमारे पास 1,2 और 2,1 है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है, द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, किंतु क्या करा, किंतु स्वतुल्य, किंतु न तो स्वतुल्य, न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है, और न संक्रामक है, ठीक है। देखिए समुच्चय, मान लीजिए समुच्चय क्या है ए, ठीक है। ए बराबर हमें क्या दिया है 1 2 3 दिया है, और आर में हमें क्या दिया है 1 2, और क्या दिया हमारे पास 2 1 दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, यहां x, x इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, तथा लिख सकते हैं किंतु x, y बिलोंग्स टू क्या करा R, और y, बिलोंग्स टू R, अतः यह सममित है, अतः यह क्या है सममित है। देखिए यहाँ पर क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर देखिए कहीं 1 1 2 2 3 3 4 4 मिला नहीं मिला, इसलिए क्या होगा x, x इज नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R में क्या है न ये 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है, यानी सेम कोई नहीं है, इसलिए क्या होगा यह स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए R, देखिए अब देखिए किंतु x, मान लीजिए अगर ये x है यह y है, तो x, y मिला और y, x भी मिला है, अतः ये क्या है सममित है, क्योंकि 1 2 और 2 1 भी मिला है, इसलिए क्या है यह सममित है। और देख लीजिए हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर x, y तो मिल रहा है, ठीक है। x, y, अगर मान लीजिए क्या है यह x है यह y है, ठीक है, यह y है यह क्या है z है, ठीक है। यह x है, y है और z है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या मिला x और y मिला है, ठीक है, और y z भी मिला है, ठीक है, और क्या मिला हमारे पास y, z भी मिला, ठीक है। देखिए ये x, ये y, ये फिर ये z, ठीक है, z मिला बिलोंग कर रहा R में, लेकिन a, z कहीं बिलोंग कर रहा है इज नॉट, सॉरी x, z कहीं बिलोंग कर रहा है इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कहने का मतलब है, अगर देखिए अगर 1 को क्या माने, अगर हम x माने, ठीक है, और 2 को क्या करें y माने, तो एक अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, R में बिलोंग कर रहा है, और देखिए इसे भी क्या करें, अगर हम इसमें पहले वाले को क्या माने y माने, ठीक है, और 1 को क्या माने हम z माने, तो यह भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन जब हम इसे क्या मानेंगे z मानेंगे, तो हमें x और z मिलना चाहिए ना, x और z क्या होना चाहिए मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है x और z नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह क्या है संक्रामक नहीं है, ये अब क्या करना बस लिखना है, ठीक है। अतः यह क्या है संक्रामक नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी,
इसका भी क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटाते ही से हम अब अगला देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, पांचवा, छठवां, सातवां। देखिए क्या कर रहा है, सातवां करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की किसी कॉलेज की पुस्तकालय, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकों, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के, की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय ए में आर बराबर क्या है हमारे पास, एक्स कमा वाई, सच दैट एक्स था वाई में पेजों की संख्या समान है। क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आर क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब क्या करा, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज, हम लिख सकते हैं कि दिया है ए बराबर क्या दिया है, समस्त पुस्तकों का समुच्चय, कॉलेज के पुस्तकालय की, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ठीक है, और देखिए आर बराबर हमें क्या दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, यह हमारे पास दिया गया। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले आप देख लीजिए तुल्यता संबंध क्या होता है। अगर कोई संबंध क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। यानी क्या होगा, क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक। जब ये तीनों रहेगा तो उनसे क्या कहेंगे, यह क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए हमारे पास, देखिए मान लीजिए क्या है, यक्स में क्या है, 10 पेज है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, यक्स में क्या है, 10 पेज है। ठीक है,
और वाई में भी क्या है, देखो क्या कहा, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी इतनी एक्स में उतनी वाई में, तो एक्स में 10 पेज है और वाई में भी क्या है 10 पेज है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 पेज लिख सकते हैं, यानी एक्स कामा एक्स, या कर सकते हैं हम क्या है 10 कामा 10, ठीक है। अतः क्या करा, बिलोंग करा आर में, अतः यह तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य है, अतः ये क्या है स्वतुल्य है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक्स कामा एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी अगर मान लीजिए 10 है तो वाई में भी क्या होंगे 10 होंगे, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, पेजों की संख्या समान है, यानी जितने एक्स में है उतने वाई में है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स में 10 है तो वाई में भी क्या होंगे 10 होंगे, यानी एक्स कामा एक्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए सममित के लिए, सममित के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, सममित के लिए क्या चाहिए हमारे पास, देखिए क्या करा, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। यानी क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। देखिए इसे हम क्या, इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या है आर। देखिए अगर मान लीजिए क्या है, एक्स में क्या है 10 है, ठीक है, एक्स में क्या है आपके पास 10 है और वाई में क्या है 20 है, ठीक है। एक्स में क्या है 10 है, सॉरी बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स में क्या है 50 है, ठीक है, वाई में भी कितने हैं 50 है, जब दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, और देख लीजिए यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों को टोटल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 100 आएगा, क्या आएगा, दोनों को क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। अगर मान लीजिए क्या हमारे पास यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं जैसे x बराबर 10 y बराबर क्या है मान लीजिए 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों को जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई का मान जो आएगा और क्या आएगा हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। और y प्लस x का भी जो मान आएगा वो क्या आएगा 20 आएगा, यानी दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है बराबर है, इसलिए क्या होगा, यह क्या होगा सममित होंगे, ठीक है। अब देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखिए क्या होना चाहिए, देखिए संक्रामक के लिए अगर मान लीजिए ए में क्या है 10 है, ठीक है, ए में क्या हमारे पास 10 है, ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है 10 है, तो सी में भी हमारे पास क्या है 10 है, तो क्या होना चाहिए ए और बी हमें मिलना चाहिए, एक्स कामा वाई मिलना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, वाई कामा जेड बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, और क्या करना चाहिए एक्स कामा जेड क्या करना चाहिए बिलोंग करना चाहिए आर में। सेम इसी तरह से देख लीजिए, ठीक है, यहां पर मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर 10, वाई बराबर 10 और जेड बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम क्या करें एक्स और वाई को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई को क्या करें जोड़े, तो हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है, और वाई और जेड को भी जोड़े तो हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है, और जेड और एक्स और जेड को भी जोड़े तो हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। यानी सबका मान क्या आ रहा है हमारे पास 20 ही आ रहा है, यानी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं है कि यह संक्रामक है, क्रामक है, इसलिए यह क्या तुल्यता संबंध है, इसलिए क्या है तुल्यता संबंध है, क्या हमारे पास तुल्यता संबंध है, क्या हमारे पास तुल्यता संबंध, यानी हम कह सकते हैं जितने एक्स, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं जितने पेज एक्स में उतने पेज वाई में है, क्या कहते हैं हम जितने पेज एक्स में है
एक्स में उतने पेज क्या है हमारे पास वाई में है। ठीक है, और ये आपको समझाए थे, जैसे 10 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में, और यहाँ पर भी क्या करेगा, 20 क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, यहाँ पर ही हम चाहे तो लिख सकते हैं कि क्या कर रहा है, 20 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, 20 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और फिर क्या कर रहा है, 20 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, जब हम 10 10 मानेंगे तब। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी, इसका भी क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।